आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कि नीचे के चित्रों में x और y का मान ज्ञात करना है। हमें 3 प्रश्न दिए हैं, 3 आकृतियां दी हैं। आइए हम एक एक आकृति को हल करते हैं। तो सबसे पहली आकृति क्या है हम देखते हैं। सबसे पहली तो हमारी पहली आकृति कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। देखिए, तो आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस आकृति में x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें x देखिए, आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि ये O जो है ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, जब ये O वृत्त का केंद्र है तो यहां से ये स्पष्ट है कि ये अर्धवृत्त में बना कोण x 90 डिग्री होगा। ठीक है, और फिर क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के चारों बिंदु किसी वृत्त पर स्थित है। चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है। वहां से हम y का मान निकाल सकते हैं। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं इन दोनों प्रमेयों की सहायता से। तो हम क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहां से चित्र की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि हमारा एंगल या कोण ABD बराबर होगा, कोण ABD या जो फिलहाल x है बराबर होगा 90 डिग्री। तो यहाँ x का मान हमें पता चल गया। फिर हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y के मान के लिए हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम चित्र के अनुसार क्या कह सकते हैं कि कोण BCD, चित्रानुसार हम लिख सकते हैं कि कोण, इसलिए कोण BCD प्लस कोण आपका आ जाएगा BAD, कोण BAD बराबर होगा 180 डिग्री। या चित्र से स्पष्ट है कि कोण BCD कितना दिया है, कोण BCD दिया है 130 डिग्री और कोण BAD के स्थान पर लिखा है y बराबर 180 डिग्री। ये हमें चित्र से पता चल रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं y बराबर 180 माइनस 130 या 50 डिग्री। इस प्रकार पहले प्रश्न के लिए x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 90 डिग्री और y का मान आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब हमारा पहला प्रश्न हल हुआ। अब हम इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरी आकृति देखिए क्या है, आइए देखते हैं। तो दूसरी आकृति आप देख रहे हैं, ये आपकी दूसरी आकृति है। तो इस आकृति में देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें निकालना है x और y का मान। हमें पता है पूरा एंगल ये वाला ADC, हमें पता है एंगल ACD पता है हमें, और हमें ये वाला एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से। फिर दूसरी बात यह है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय की सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को इन दोनों प्रमेयों की सहायता से हम हल करते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण DAC प्लस कोण ADC प्लस कोण ACD बराबर हो गया 180 डिग्री। या कोण DAC हमें निकालना है, कोण ADC क्या दिया है हमें 100 डिग्री, कोण ACD क्या दिया है हमें 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। या यहाँ से कोण DAC बराबर आ गया 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अब हमें x और y का मान निकालना है। अगर हम इसे देखें, ध्यान पूर्वक देखें, तो आपको दो बातें यहाँ नजर आएंगी कि एक तो ये एंगल x और एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल कोण ABD बराबर होगा कोण ACD के। तो आइए देखते हैं। क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण AB और आपका D बराबर है कोण ACD के। या कोण ABD का मान चित्र के अनुसार क्या है x, और कोण ACD
हम देख रहे हैं चित्रानुसार यहाँ पर ये कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो आइए इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 30 डिग्री या चित्र अनुसार। ठीक है, चित्र के अनुसार ऐसा संभव हुआ। इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए एक ही वृत्तखंड के में बने कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कोण DAC, ये वाला कोण बराबर होगा कोण DBC के, क्योंकि ये भी कैसा कोण आ रहा है, ये भी एक ही वृत्तखंड में बने कोण आ रहे हैं। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए कोण लिखा जा सकता है कि कोण A, कौन कौन से थे, कोण DAC बराबर है कोण DBC के, या कोण DBC आपका क्या है चित्र अनुसार y डिग्री, और कोण DAC अभी हमने निकाला है 50 डिग्री। ये चित्र अनुसार और समीकरण 1 की सहायता से। समीकरण 1 हमारी ऊपर आई थी, ये वाली हमारी समीकरण संख्या 1, वह समीकरण 1 से। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर x का मान 30 डिग्री और y का मान 50 डिग्री प्राप्त हुआ। यह आपके दूसरे प्रश्न का हल था। अब हम तीसरी आकृति देखते हैं कि तीसरी आकृति हमारी क्या थी। आइए हम इस आकृति को हल करें। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, आपको ये तीसरी आकृति प्रश्न में दी गई है। तो तीसरी आकृति को पहले समझ लेते हैं। y का मान कैसे निकाल सकते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, यहाँ से y का मान आ जाएगा। फिर आपको निकालना है x का मान, या तो आप चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग का प्रमेय प्रयोग कर लें, या फिर हाँ यही प्रमेय आपकी इसमें प्रयोग होगी, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है। आइए हम इस प्रश्न को इन दोनों प्रमेयों की सहायता से हल करते हैं। क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण CBD बराबर है कोण CAD के, या कोण CBD क्या है चित्र अनुसार y डिग्री, और ये है 55 डिग्री। ये हमें चित्र अनुसार आप देख सकते हैं प्राप्त हो रहा है। ये दोनों, एक तो आपका ये तो हो गया आपका कोण CAD ये वाला, और ये वाला कोण आ गया आपका CBD। ठीक है, फिर हम जानते हैं क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि 180 डिग्री होता है इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण CBA, कौन सा कोण CBA प्लस कोण CDA, कोण CDA बराबर आ गया आपका 180 डिग्री। या यहाँ से कोण CBA को हम क्या लिख सकते हैं, कोण CBA को लिखा जा सकता है कोण ABD प्लस कोण CBD, कोण ABD प्लस कोण CBD, ये चित्र के अनुसार हो रहा है। और कोण CDA को क्या लिखा जा सकता है, कोण ADB, कोण ADC, कोण BDC, कोण ADB और कोण BDC बराबर 180 डिग्री। आप चित्र के अनुसार ये देख सकते हैं। अभी हम समझाते हैं ये आपको कैसे लिखी गई है लाइन चित्र अनुसार। आप देखिए यहाँ पे चित्र में कि ये जो आपका दिया हुआ है ये वाला कोण, अगर हम इस पूरे कोण की बात करें तो ये इस कोण का और इस कोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कोण। तो इसलिए हमने कोण ABC को या CBA को दो भागों में तोड़कर लिख दिया, कोण ABD प्लस कोण CBD। फिर इसी प्रकार अगर आप इस वाले कोण की बात करें, इस वाले कोण की बात करें तो ये भी दो कोणों के योग का होगा, ये वाला इस तरीके से। और फिर इसी प्रकार हम यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं कि ये इधर वाला इन दो कोणों के योग के बराबर ये होगा। तो इस चीज को समझने के लिए हमने लिख दिया कोण CDA बराबर कोण ADB प्लस कोण BDC। यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोण ABD का मान कितना है, चित्र के अनुसार आप देख रहे हैं यहाँ से स्पष्ट है, कोण ABD है हमारा 50 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो और कोण CBD क्या दिया है हमारा y दिया है। तो कोण ABD कितना है 50, कोण CBD हमारा हो गया y। ठीक है, कोण ADB का मान देखिए, कोण ADB मतलब यहां से देखिए ऐसे पढ़िए, कोण A D और B यहां तक,
तो ये वाला कोण ये कितना दिया आपको प्रश्न में 35 डिग्री, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये आ गया आपका 35 डिग्री। और कोण BDC, अगर कोण BDC की अगर आप बात करते हैं तो ये कोण हो जाता है आपका ये B यहाँ पर, फिर आपका D यहाँ पर आ गया और फिर ये C। तो आपका कौन से कोण की बात हो रही है, आपके इस वाले कोण की बात हो रही है जो है X। तो ये आ गया आपका 35 प्लस X बराबर 180 डिग्री। या y का मान अभी हमने ऊपर निकाला था, y देखिए y बराबर 55 डिग्री, ये हम समीकरण 1 कह सकते हैं इसे, या हम समीकरण 1 से y का मान यहाँ रख देंगे, या 50 प्लस 55 प्लस 35 प्लस x बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 1 से आ गया। या यहाँ से हमारा क्या मान आ गया, x बराबर आ गया 180, और इसे इधर इन्हें सबको योग करने के बाद हमें क्या पता चला, 50 और 50 100, 100 और 40 140, 140 प्लस x, यहाँ पर आ गया आपका 140 प्लस x, या x बराबर आ गया 180 माइनस 140, या x बराबर यहाँ से आ गया आपका 40। ठीक है, तो आपका x का मान आ गया 40 और y का मान आ गया 55। तो हमें मिला x बराबर 40 और y बराबर 55। ये आपका तीसरे प्रश्न का हल। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।